जय हिंद फ्रेंड्स, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी? नाइट्रोजन गैस जो कि 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन गैस जो कि 21% पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। हम देखते हैं पशु जब अपने मनपसंद घासों को अधिक खाते हैं तो वह वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, तब उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनकर चरना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम एवं विटामिन डी आवश्यक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है। कौन सा पेड़? रेगिस्तानी ओक। तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उष्मायन का क्या अर्थ है। तो पृथ्वी के उष्मायन का अर्थ होता है पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। क्या? पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे CO2 हो गया, मेथेन हो गया और CFC, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए। क्या? वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए। इससे पता चलता है वस्तु कितनी प्राचीन है या पुरानी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है। स्टोन लेप्रोसी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अम्लीय वर्षा में जैसे SO2 हो गया और NO2, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अम्लीय वर्षा में। कौन? SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पर्श गंगा अभियान कौन सा? स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। क्या? गंगा की स्वच्छता पर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि औद्योगिक पारा अपशिष्ट पदार्थों को पानी में छोड़ने के कारण फैलता है। किसके द्वारा? औद्योगिक पारा अपशिष्ट पदार्थों को पानी में छोड़ने से। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अर्थात जो जातियां संकटग्रस्त होने लगी हैं उन जातियों को IUCN के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो यह पानी पंचायत सभा महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पानी पंचायत सभा में पानी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती हैं। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किन किरणों को? पराबैंगनी किरणों को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। कहाँ? समतापमंडल में। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है।
तो संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखक सरला बहन है। कौन है? सरला बहन। इनके पुस्तक में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। जबकि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। कौन सा? गोवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? लगभग 73% लोग जो है कृषि करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल मेढक का एक लार्वा होता है। किसका? मेढक का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो हम देखते हैं स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। जबकि ये तीनों विटामिन की कमी से रोग होते हैं। किसकी कमी से? विटामिन की। जबकि रेबीज यह एक वायरस जनित रोग होता है। कौन सा? वायरस जनित रोग, जो कि यह कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिकता का स्रोत क्या है? तो प्राथमिकता का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। क्या? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला लीची के उत्पादन में आगे है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। तो कौन सा भोजन है? चावल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो लूनी भी है, साबरमती भी, ताप्ती और नदी। यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी नदी। कौन सी सबसे लंबी नदी? तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? परागण के द्वारा। किसके द्वारा? परागण के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना फ़ारेनहाइट होता है? किस में पूछा गया है? फ़ारेनहाइट में पूछा गया। तो फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक 212 होता है। कितना? 212। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष। 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से। तो जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा है। क्या है? जेट्रोफा एक पौधा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ओजोन को O3 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? O3 से। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, झूम खेती होती है। तो झूम खेती कहाँ होती है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।